नमस्कार, मैं गीता तिवारी। हमारे और आपके चैनल गीता भक्ति सीख में सभी मेरी माताएं और बहनें सभी को मेरा नमस्कार है। तो आइए, आज मैं आपको मासिक शिवरात्रि जो हर महीने में महाशिवरात्रि पड़ती है, शिव चतुर्दशी भी उसको कहते हैं, तो उसकी पूजा आपको कैसे करनी है और किस तरह से यदि आप करते हैं तो उसका आपको क्या फल प्राप्त होगा और कौन कौन सी आपको सामग्री उसमें चाहिए वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। बहुत कम सामग्री में ही शिव चतुर्दशी की पूजा आप कर सकते हैं और शिव चतुर्दशी की पूजा से शिव भगवान बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आइए देखिए, इसमें मैं सारे प्रकार के जो कलर होते हैं वो कलर ली हूँ, दीपक ली हूँ, सुपारी ली हूँ और उनके शिव चतुर्दशी के पूजा में जनेऊ भी चाहिए, ये मैं जनेऊ ली हूँ और सारी सामग्री मैं इसमें इकट्ठा कर ली हूँ। शंकर भगवान को हल्दी नहीं चढ़ती है, ये मैं आपको बता दूं कि भूल से भी शंकर भगवान को हल्दी आप नहीं चढ़ाइए। इस कारण से मैं जनेऊ भी उनकी हल्दी से नहीं रही हूँ। उनको सफेद चीजें ही ज्यादा चढ़ती हैं, तो ये मैं उनको जनेऊ भी रखी हूँ। ये कुछ पुष्प मिल गए हैं, ये गुड़हल का फूल, कुछ ये पुष्प भी मिल गए हैं, ये गुड़हल का फूल है, ये अशोक सुंदरी को चढ़ाऊंगी और माता पार्वती के पूजा में चढ़ाऊंगी और ये फूल से मैं शंकर भगवान को सजाऊंगी और उनकी पूजा करूंगी। और बेलपत्ती अवश्य ही शिव चतुर्दशी की पूजा में आपको चाहिए। दुर्वा भी आप अवश्य ही व्यवस्था कर लीजिए, दुर्वा से धन की प्राप्ति होती है। और यह श्रीफल की भी व्यवस्था कर लीजिए, श्रीफल भी शंकर भगवान को अवश्य ही चढ़ाना है। ये मैं उनके लिए वस्त्र लाई हूँ, सफेद वस्त्र अवश्य ही अर्पण करना चाहिए और ये उनको पोषने के लिए मैं वस्त्र लाई हूँ। इसमें दूध, दही, शहद, शक्कर, गंगाजल, पंचामृत मैं एक ही साथ मिला ली हूँ। आप चाहें तो अलग अलग भी शंकर भगवान को स्नान करा सकते हैं। मैं सारी चीज इकट्ठा कर ली हूँ और एक साथ ही शंकर भगवान को स्नान कराऊंगी। अलग से भी गंगा जल की व्यवस्था की हूँ, अलग से भी मैं गंगा जल से भोलेनाथ को स्नान कराऊंगी। ये थोड़ी शक्कर है, शक्कर को भी मुट्ठी से शंकर भगवान को अर्पण करूंगी। शिव चतुर्दशी के दिन आप शक्कर दाहिने हाथ से एक मुट्ठी अवश्य ही उनके ऊपर अर्पण करिए और एक मुट्ठी चावल भी साबुत आप गिन करके रख लीजिए और टूटे हुए चावल न हो, सही चावल हो। एक मुट्ठी चावल भी शिव चतुर्दशी के दिन अवश्य ही शिव भगवान के ऊपर आप अर्पण करिए। पान का पत्ता भी अवश्य आप व्यवस्था कर लीजिए। ये पान का पत्ता मेरे बगिया में लगा हुआ है, तो स्वयं ही हम पान की व्यवस्था अपने घर में कर लिए हैं। ये कुछ मीठा है, मीठा भी अवश्य ही शिव भगवान की पूजा में शिव चतुर्दशी के दिन अवश्य ही आप अर्पण करिए। तो ये कुछ मीठा की भी व्यवस्था आप कर लीजिए। अब मैं आपको बता दूं, समी का पत्ता भी आपको चढ़ाना है। समी का पत्ता भी मैं मंगवाई हूँ, अभी आ जाएगा। और सुविधा से जो भी आपको मदार जो भी मिल जाए, शिव भगवान के 11 प्रकार के फूल पुष्प होते हैं, उसका वीडियो मैं पिछड़ा डाली हूँ, आप सब्सक्राइब करके और देख सकते हैं। तो आइए, अब मैं शंकर भगवान को स्नान कराती हूँ और उनकी पूजा करके आपको दिखाती हूँ। हर महीने के शिव चतुर्दशी को इसी प्रकार से यदि आप पूजा करते हैं, 3 महीने आप अगर इस तरह से पूजा शिव चतुर्दशी की कर लेते हैं, तो जो भी आपके मन में इच्छा होगी अवश्य ही भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। लेकिन मन और श्रद्धा से ही सब कुछ
प्राप्त कर लेता हूँ। ये मैं शिव चतुर्दशी कैसे आपको पूजा करना है वो मैं सारी पूजा आपको करके दिखा दी हूँ। और इसी तरह से हर महीने के शिव चतुर्दशी को आपको पूजा करना है। नंदी महाराज की भी मैं यहाँ पे पूजा कर दी हूँ। नंदी महाराज को भी स्नान कराना है और ऐसे ही सारी चीजें उनको भी चढ़ाना है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको पूजा करने की तो कोई टाइम नहीं है। आप जितने अच्छे से चाहें, जितना अधिक से अधिक समय दे पाए उतना ही अधिक से अधिक समय दे करके और भगवान की पूजा करिए। पूजा का कोई टाइम निश्चित
नहीं है कि आप 5 मिनट करेंगे कि 10 मिनट करेंगे कि 20 मिनट करेंगे। मैं आपको जो भी मेरे पास यथाशक्ति सामग्री थी वो सारी चीजें मैं आपको दिखाती हूँ और पूजा करती हूँ। इसी तरह से आप यदि लगातार 3 महीने तक शिव चतुर्दशी को पूजा करते हैं तो जो भी आपके मन में मनोकामना होगी और उसको आप कह करके शिव भगवान से प्रार्थना करके करते हैं तो अवश्य शिव भगवान पूरा करेंगे। इसी तरह से आपको हर महीने शिव चतुर्दशी की पूजा करनी है। अब मैं इनकी आरती कर दी हूँ, हवन कर दी हूँ और शिव चालीसा, शिव स्तोत्र जो भी आपको आता हो वो अवश्य ही पढ़िए। जो भी थोड़ा बहुत सामग्री आपके पास हो तो इस दिन ब्राह्मणों को भी आप दान करिए। कोई भी पूजा चाहे छोटी बड़ी हो, जितनी आपके हैसियत हो, अवश्य ही उस पूजा में 13 का तिहाव मतलब रुपए में चरनी अवश्य ही किसी न किसी को आप दान करिए। जो भी आपको दान के समझ में आता है उसको अवश्य ही दान करिए। तो ये मैं आपको शिव चतुर्दशी की पूजा करके आपको एक और बात बता देती हूँ। शिव चतुर्दशी के दिन आप नियम बना लीजिए कि 3 जगहों पर आप दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करेंगे। जैसे एक आप शिव भगवान के पास शिव मंदिर में या शिव भगवान के द्वारे पे या कहीं भी किसी भी मंदिर के द्वार पे एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करिए। एक दीपक हो सके तो आप बेलपत्री के नीचे अवश्य ही प्रज्वलित करिए और एक दीपक हो सके तो आप आंवला के नीचे अवश्य ही प्रज्वलित करिए। इस तरह से 3 दीपक का आप नियम बना लीजिए। तो ये मैं आपको शिव चतुर्दशी का वीडियो बता दी। यदि इसमें आपको कोई भी चीज कमी या समझ में नहीं आता है वो आप हमारे चैनल में कमेंट कर सकते हैं। उसका जवाब मैं 48 घंटे के अंदर आपको अवश्य ही दूंगी। मुझे भगवान की पूजा में बहुत ही लगाव है। कोई आप ही बस को दिखाने के लिए मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। मैं वास्तव में छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करके और भगवान की पूजा करती हूँ। अधिक से अधिक पूजा के लिए मैं सामग्री इकट्ठा करती रहती हूँ और समय निकालती हूँ। इस जीवन में किसी को भी ऐसी टाइम नहीं है कि वो फुर्सत हो, उसके लिए आपको हमको समय निकालना पड़ता है। जिस दिन हम आप ऊपर जाएंगे उस दिन तो वैसे ही समय समय है। जब तक समय मिला है तब तक तो कुछ ना कुछ अवश्य ही करना चाहिए। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।